Welcome to Frontage International Education System, where satisfaction exceeds your expectation. आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन द पेस फॉर लिविंग बिहार बोर्ड 10th इंग्लिश। तो आइए देखते हैं द पेस फॉर लिविंग के हिंदी रूपांतरण को। ये लेसन नंबर 1 है द पेस फॉर लिविंग, जिसके ऑथर आर.सी. हचिंसन है। तो आइए देखते हैं लाइंस को और उसके हिंदी को। आई सो ए प्ले इन डबलिन डॉट 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 नाउ डेट्स टू फास्ट, यानी आई सो ए प्ले इन डबलिन से लेकर के नाउ डेट्स टू फास्ट तक के हिंदी होता है। कुछ समय पहले मैंने डबलिन में एक नाटक देखा जिसका मुख्य पात्र एक उम्रदराज मक्का व्यापारी जो आयरलैंड का था। उसकी बहुत चिंताएं थी, वह छोटे दिल का था। उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था और उसकी पत्नी $10 एक छुट्टी में खर्च करती थी। उसका जीवन बहुत तेज चल रहा था। दुख के क्षण में वह खुशी से चिल्लाता है। वह कहता है एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटा चलता है, यह काफी तेज है। तो आइए देखते हैं अगले लाइंस को। फॉर मी डेट वाज से लेकर के व्हाट द ओल्ड फूल मींट का हिंदी होता है मेरे लिए यह लाइन सबसे प्रभावशाली था। वह व्यक्ति की बात उसी के जीवन के विपरीत थी। यह मजाकिया तो था ही, साथ ही मुझे लगा कि कैसे आयरलैंड के लोग सच तक पहुंचते हैं, समझते हैं वह बेवकूफ क्या कहना चाहता था। तो चलिए देखते हैं आगे। नॉट दैट आई हैव टू द पीस ऑफ द मशीन्स, यानी नॉट दैट आई हैव से लेकर के द पीस ऑफ मशीन्स तक के हिंदी अनुवाद होता है। ऐसा नहीं है कि मैं तेज जिंदगी के खिलाफ हूँ। मुझे कार में 90 मील प्रति घंटा जाना पसंद है। यदि मैं कार चलाता रहूं और यदि कार मेरी नहीं हो तो मैं उन मशीनों की पूजा करता हूँ जो आपके बैटर समुद्र के चारों तरफ घेरे हुए हैं। लंदन में रात का भोजन और सुबह न्यूयॉर्क में मुझे भी बहुत संतुष्टजनक लगता है। इसमें यात्रा का सही आनंद नहीं रह जाता, पर यह एक आधारहीन नाटक का भाव देता है। उस प्रकार का आमोद प्रमोद जो आप समर सेट या स्पेन में ग्रामीण में बस जाते हैं, किंतु यह आपको नाटक का छिछला भाग देता है। एक प्रकार की उत्तेजना थी। यह बहुत सुखद है कि हमारे पूर्वजों को इसके बगैर ही काम चलाना पड़ता था और हमें भी इससे खुशी से मान लेना चाहिए। जब गति हमारे लिए नकारात्मक हो तो जहां हमारे समय को मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव है, जैसे वह स्वभाव से करते हैं, क्योंकि उस मशीन के स्पीड को पकड़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आगे। आई स्पीक विथ प्रीजुडिस से लेकर के माइंड इज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट का ट्रांसलेशन यानी हिंदी अनुवाद होता है मेरी सोच नकारात्मक है क्योंकि मैं ऐसे ही सोचने वाला समूह का हूँ जो शापित है। वैसे लोग जो गोष्ठी समाप्त होने के 4 घंटे बाद अत्यधिक विनाशक प्रत्युत्तर पर प्रकाश डालते हैं, उन लोगों में मैं हूँ जो किसी भी बुद्धि की परीक्षा में सबसे कम नंबर आएंगे, क्योंकि वह परीक्षा हमारे दिमाग की जाति को नापते हैं। किसी और चीज से ज्यादा जरूर हम धीमा सोचने वालों की अपंगता है कि हमें कमाने की मुश्किलें आती है, पर मैं मानता हूं कि दिमाग का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करना चाहिए। तो आइए देखते हैं लास्ट लाइंस को, यानी एज एन एग्जाम्पल व्हेन
से लेकर के वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल यानी लास्ट तक के हिंदी होता है। उदाहरण के लिए जब मैं सिनेमा जाता हूँ तो चारों तरफ धुंधला हो जाता है। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से धीरे से कहता हूँ, क्या यह वही लड़की है जो शुरू में थी? और वह जवाब देती है, नहीं, 3 लड़कियां हैं, एक लंबी गोरी, बाल हल्के रंग के, दूसरे वैसे ही पर छोटी, और तीसरी मध्य लंबी भूरी बालों वाली। उसका नाम ए, बी और सी। हीरो वो हैं जो अंदर आते हुए अपना टोपी निकालते हैं। लड़कियों के कर्मानुसार बी, सी और ए से प्यार करेगा। यहाँ दिमाग से ज़्यादा गति से काम करने की आदत है। वास्तविक रूप से वह अन्य गति में भी काम कर सकता है, किंतु मेरा विषय है कि अधिकांश मेरा साथी मरीज सिनेमा में दृश्य और अभिनय के तीव्र परिवर्तन के साथ आराम से कदम मिलाते हुए काफ़ी तेज सोचते हैं, क्योंकि 30 वर्ष पहले के लोग हम बहुत तेज सोचते हैं। 30 वर्ष पहले के लोग से हम बहुत तेज सोचते हैं, क्योंकि अगर वह नहीं सोचेंगे तो कभी सोच नहीं पाएंगे। तो ये रहा आर्ची हचिंसन का द पेस फॉर लिविंग का हिंदी रूपांतरण। फ्रंटेज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम, स्पोकन इंग्लिश, कम्पिटिटिव इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, 10th-12th डिग्री इंग्लिश एंड मैनी मोर के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।